हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने जाना प्रत्यय के पहले प्रकार के बारे में, कृत प्रत्यय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। इसका का है कर्तृवाचक तद्धित। इनसे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, जैसे जादू दिखाने वाला, जादूगर। जादू और बाजी शब्द में गर प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनते हैं जादू गर, बाजी गर। इसी तरह गाड़ी, दुकान, दूध में वाला प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेंगे गाड़ी वाला, दुकान वाला, दूध वाला। इसी तरह सोना और लोहा में आर प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेंगे सुनार, लोहार। ऐसे ही भीख में आरी प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा भिखारी। कला, चित्र, साहित्य, पत्र में कार प्रत्यय जोड़ने पर कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, पत्रकार शब्द का निर्माण होता है। ऐसे ही लकड़ी शब्द में हारा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है लकड़हारा। इसका अगला है बहुवचनवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। जैसे एक वचन में प्रत्यय जोड़ने पर बहुवचन का निर्माण होता है। कन्या में ए प्रत्यय जोड़ने पर कन्याएं, लता में ए प्रत्यय जोड़ने पर लताएं, सेना में ए प्रत्यय जोड़ने पर सेनाएं। इसी प्रकार चिड़िया, चिड़िया में या प्रत्यय जोड़ने पर चिड़िया, चूहिया में या प्रत्यय जोड़ने पर चूहिया, गुड़िया में या प्रत्यय जोड़ने पर गुड़िया। नदी, इया में इया जोड़ने पर नदियाँ। साड़ी, इया प्रत्यय जोड़ने पर साड़ियाँ। दवाई में इया प्रत्यय जोड़ने पर दवाइयाँ। अगला है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों में ई, इन, आ, आनी, नी, आइन, इया, इनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे चाचा में ई प्रत्यय जोड़ने पर चाची, नाना धन ई प्रत्यय नानी, दादा धन ई दादी। वैसे ही तेली धन इन तेलिन, माली धन इन मालिन, लुहार धन इन लुहारिन। ऐसे ही शिष्य धन आ शिष्या, प्रिय धन आ प्रिया, जेठ धन आनी जेठानी, देवर धन आनी देवरानी। शेर में नी प्रत्यय जोड़ने पर शेरनी, बाबू में आइन प्रत्यय जोड़ने पर बाबुआइन, चौबे में आइन प्रत्यय जोड़ने पर चौबयाइन, बूढ़ा में इया प्रत्यय जोड़ने पर बुढ़िया, चूहा में इया प्रत्यय जोड़ने पर चूहिया। ऐसे ही तपस्वी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर तपस्विनी, हाथी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर हाथिनी, स्वामी में इनी प्रत्यय जोड़ने पर स्वामिनी। ऐसे ही अगला है स्थानवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का बोध होता है।
जैसे जयपुर में रहने वाला जयपुरिया, मुंबई में रहने वाला मुंबईया, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली वाला। ऐसे ही जयपुर में इया प्रत्यय जोड़ने पर जयपुरिया, मुंबई में इया प्रत्यय जोड़ने पर मुंबईया, कोलकाता में इया प्रत्यय जोड़ने पर कोलकातिया। ऐसे ही दिल्ली में वाला प्रत्यय जोड़ने पर दिल्ली वाला, मथुरा में वाला प्रत्यय जोड़ने पर मथुरा वाला। वैसे ही बंगाल में ई प्रत्यय जोड़ने पर बंगाली, बिहार में ई प्रत्यय जोड़ने पर बिहारी, लुधियाना में वी प्रत्यय जोड़ने पर लुधियानवी, लखनऊ में वी प्रत्यय जोड़ने पर लखनवी। अगला है गुणवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों में से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता या गुण का बोध होता है। जैसे मैल में आ प्रत्यय जोड़ने पर मैला, प्यास में आ प्रत्यय जोड़ने पर प्यासा, ठंड में आ प्रत्यय जोड़ने पर ठंडा। वैसे ही भार में ई प्रत्यय जोड़ने पर भारी, क्रोध में ई प्रत्यय जोड़ने पर क्रोधी, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ने पर लोभी। ऐसे ही अनुकरण में ई प्रत्यय जोड़ने पर अनुकरणीय, चमक में ईला प्रत्यय जोड़ने पर चमकीला, धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने पर धार्मिक, विष में ऐला प्रत्यय जोड़ने पर विषैला, दया में लू प्रत्यय जोड़ने पर दयालु, धन में वान प्रत्यय जोड़ने पर धनवान, नमक में ईन प्रत्यय जोड़ने पर नमकीन, जातीय में ईय प्रत्यय जोड़ने पर जातीय, गुण में वती प्रत्यय जोड़ने पर गुणवती। अगला है भाववाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। जैसे मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ने पर मनुष्यता, पशु में ता प्रत्यय जोड़ने पर पशुता, पशु में त्व प्रत्यय जोड़ने पर पशुत्व, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ने पर बुढ़ापा, मीठा में आस प्रत्यय जोड़ने पर मिठास, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ने पर लड़कपन, गर्म में ई प्रत्यय जोड़ने पर गर्मी, चालाक में ई प्रत्यय जोड़ने पर चालाकी, अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई, काला में इमा प्रत्यय जोड़ने पर कालीमा, और चिकना में आहट प्रत्यय जोड़ने पर चिकनाहट। अगला है संबंधवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है। जैसे मामा का बेटा या मामा के बच्चे क्या कहलाएंगे? ममेरे। मामा में एरा शब्द जोड़ने पर ममेरा, फूफा में एरा शब्द जोड़ने पर फूफेरा, ससुर में आल प्रत्यय जोड़ने पर ससुराल, राधा में ए प्रत्यय जोड़ने पर राधेय। अगला है गणनावाचक तद्धित। गणना शब्द से ही स्पष्ट है कि इन प्रत्ययों के योग से संख्यावाची अर्थात क्रमवाची शब्दों का बोध होता है। जैसे 9 में वा प्रत्यय जोड़ने पर नौवा, 10 में वा प्रत्यय जोड़ने पर 10वां, 7 में वा प्रत्यय जोड़ने पर 7वां, 3 में सरा प्रत्यय जोड़ने पर तीसरा, 1 में हरा प्रत्यय जोड़ने पर इकहरा, और 2 में गुना प्रत्यय जोड़ने पर दो गुना। अगला है लघुतावाचक तद्धित। इन प्रत्ययों में लघुतावाची शब्दों की रचना होती है। लघु अर्थात छोटा, खाट में इया प्रत्यय जोड़ने पर खटिया, रस्सा में इया ई प्रत्यय जोड़ने पर रस्सी, कोठा में री प्रत्यय जोड़ने पर कोठरी, पंख में डी प्रत्यय जोड़ने पर पंखुड़ी, और लंगोट में टी प्रत्यय जोड़ने पर लंगोटी। अगला है सादृश्यवाचक तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द सादृश्यता समरूपता का बोध कराते हैं। जैसे नीला में सा प्रत्यय जोड़ने पर नीला सा, गोरा में सा प्रत्यय जोड़ने पर गोरा सा, सोना में हरा प्रत्यय जोड़ने पर सुनहरा, काक में हरा प्रत्यय जोड़ने पर ककहरा, और रूप में हला प्रत्यय जोड़ने पर रूपहला।
तो स्टूडेंट्स, ये थे तद्धित प्रत्यय और उनके प्रकार। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।